सुनिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था, अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है तो आप लिख भी सकते हैं कि आप लिख लीजिए फ्रॉम द अबव ऑपरेशंस, आप लिखें सारे लोग, फ्रॉम द अबव ऑपरेशंस it can be concluded that work done in reversible expansion is always more than in work done in irreversible expansion by an ideal gas। ठीक है ना? डन। ठीक है, अब अगली हम बात करने जा रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। और यहां पर आप सबसे पहले सिचुएशन समझिएगा कि व्हाट इज देयर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ठीक है। आई नो आई वॉज म्यूटेड, जस्ट एक मिनट लेट मी, कोई बात नहीं इसका। तो टी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, यहां पर अंदर आइडियल गैस है। अब हमने क्या किया है, देयर इज सम पी एक्सटर्नल, जो प्रेशर यहां पे लग रहा है। अब हमने क्या किया, एक एक ग्रेन सैंड पार्टिकल का इस पे डालना स्टार्ट किया। नाउ कम्स द सिमिलर थिंग, वो जो स्मॉलेस्ट ग्रेन जो पिछले वाले में हमने निकाल के ढेर लगाया था m0 मास का, अब हमने ट्वीजर से एक एक ग्रेन को बड़े आराम से इस पे रखना स्टार्ट किया। आप सिचुएशन को समझिएगा, तो जो ये पिस्टन एक दाना रखने से, यहां पर एक ग्रेन रखने से ये पिस्टन कुछ कंप्रेस होगा। पहले तो हम ये देख लें कि इस टाइम पर जो P इनिशियल है दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। सही बोला इस केस में। एंड अब यहां पर जैसे ही हमने सैंड पार्टिकल रखा, तो जो पहली कंप्रेशन हुई वो इस सैंड पार्टिकल के कारण होगी, जितना इसका मास होगा, है ना। जो पहली कंप्रेशन होगी, जो बहुत स्मॉल कंप्रेशन है, वो इस मास के कारण होगी। जबकि अगर आप ये जो पहली कंप्रेशन है, पिछले वाले केस में ये लास्ट एक्सपेंशन थी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये लास्ट एक्सपेंशन थी। अभी अगर आप माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो डेफिनेटली जो कंप्रेशन हुई है वो एक सैंड के कारण हुई है, जबकि जो एक्सपेंशन थी बिना सैंड के पार्टिकल की हुई थी। क्योंकि लास्ट स्टेप में आपने एक दाना भी उठा दिया था तो पिस्टन बिल्कुल खाली पहुंचा ऊपर तक। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी जो पहली कंप्रेशन हो रही है वो सैंड के कारण हो रही है, लेकिन ये सैंड का पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन के कंप्रेशन
किसके कारण हुई, या एक सैंड के बगैर हुई या एक सैंड के कारण हुई, नहीं। तो मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड वाइज एक्सपेंशन विदाउट सैंड पार्टिकल इज इक्वल टू कंप्रेशन विद सैंड पार्टिकल, क्योंकि सैंड पार्टिकल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मास्ट। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? तो इसलिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है हम कह रहे हैं बराबर इससे हो रही है ना? क्या आपको मेरा लॉजिक समझता है? ऐसे करते 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 सैंड पार्टिकल रखते रखते आपने जो है यहां पर एम नॉट मास का फिर से ढेर लगा लिया। नाउ इट इज वॉल्यूम फाइनल। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस हर स्टेप में सिर्फ एक सैंड के दाने का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर जो सबसे लास्ट वाली कंप्रेशन हुई होगी वो इस सारे एम नॉट मास के अगेंस्ट हुई है, क्योंकि आप लास्ट दाना भी रख चुके हैं, तब ये बिल्कुल नीचे आया। लेकिन जब पहली एक्सपेंशन हुई थी उसमें से एक सैंड का दाना उठाया दिया गया था। तो जो पहली एक्सपेंशन हुई थी वो सैंड माइनस एक सैंड का दाना, होल सैंड एम नॉट मास माइनस एक सैंड का दाना, जबकि जो जो लास्ट कंप्रेशन है वो होल एम नॉट मास है के अगेंस्ट है। तो ये हर स्टेप में यही हो रहा है, ठीक है। तो हर स्टेप में सिर्फ एक सैंड के दाने का डिफरेंस है। सैंड के दाने की आई नो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। एक मिनट, ये जनरली ये जरूरी कॉल होता है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलो बाद में करते हैं। अच्छा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P external is equal to pressure of the gas. So ऐसी स्थिति में work done is which is equal to nRT upon V, तो माइनस nRT upon V into डेल्टा V। V इनिशियल एंड V फाइनल के बीच में हमने इसकी इंटीग्रेशन की है, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V फाइनल V इनिशियल, और इट इज इक्वल टू W माइनस nRT ln ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल, है ना। अब फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, फॉर्मूला में नहीं आएगा डिफरेंस, लेकिन बात यह है इस केस में V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल। सो एज V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, वर्क इज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव होगा ये। पिछले केस में तो नेगेटिव आ रहा था ना, बिकॉज गैस वॉज डूइंग द वर्क। इस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज इस टाइम पर वी आर डूइंग द वर्क ऑन गैस। हम सैंड रख रहे हैं ना, तो सैंड इज कंप्रेसिंग द गैस, तो गैस पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो ऐसे में दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दोनों केसेस में जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, मतलब ये P ये V, तो ये जो ग्राफ होगा जी
ये ग्राफ जो है ऐसे आ जाएगा, इट इज पी फाइनल, वी फाइनल, पी इनिशियल, वी इनिशियल। इज इट ओके? एक मिनट फिर से बोलो, फिर से क्वेश्चन पूछो। मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। W माइनस क्यों आया? देखो, W तो जो हमने डेरिवेशन की है ना, माइनस साइन ही आएगा इसमें। लेकिन सुनो, क्योंकि इस केस में V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, तो ये लॉग की टर्म जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट जो है आपका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। W तो माइनस P डेल्टा V होता है ना पहले से। फार्मूला विल नॉट चेंज, है ना? फॉर्मूला तो नहीं चेंज करेगा, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन। ये तो मैंने फिर से ऐसे ही डिराइव कर दिया दोबारा जो है, अदरवाइज हम सीधे लिख सकते हैं कि फॉर्मूला सेम है, क्योंकि V इनिशियल इज बिगर देन V फाइनल, तो इसलिए वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। इज इट ओके? ठीक है, तो यहां पे जो शेडेड एरिया है ये, अब वो वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन है। तो मतलब इसकी कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं that is work done in reversible expansion is equal to work done in reversible compression। तो रिवर्सिबली एक्सपेंशन हो, ठीक है, सॉरी, रिवर्सिबली एक्सपेंशन हो, रिवर्सिबली कंप्रेशन हो, वर्क डन विल बी सेम। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा। अब कुछ बदलाव आने वाला है, देखें आप। दैट इज, हाँ बिल्कुल सेम, मैंने लिखा नहीं अब वो, क्योंकि लॉग टू द बेस 10 करेंगे 2.303 का कन्वर्जन फैक्टर इसमें भी आना है। तो अब यहां पर सबसे पहला पार्ट है जी इसका, ये क्या है? अब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्राइम वालों ने ये नहीं पढ़ा है। ये जो अब मैं चला रहा हूं, अभी पिछले हफ्ते तक प्राइम वाले आगे होते थे, आप पीछे होते थे। अब आप आगे हो गए, प्राइम वाले पीछे हो गए। मतलब ये कल मैं प्राइम में कराऊंगा। इज इट ओके? सेम थिंग। अच्छा, सुन लें। तो यहां पर अब है
अच्छा सॉरी, तो अब तो नहीं हूं म्यूट, आवाज आ रही है? ओके, तो सिंगल स्टेप कंप्रेशन कैसे करेंगे? सिंगल स्टेप कंप्रेशन यहां पर, यहीं पे देख लो, हमने इस पे ही क्या करना है, हमने इस पे मास रखा m0। m0 जैसे आप ब्लॉक को रखोगे इसके ऊपर, है ना, तो धड़ाम से ये जो है नीचे जाएगा। सही बात है, एकदम से हमारा पिस्टन जो है नीचे पहुंच जाएगा फाइनल स्टेज में। तो ये V फाइनल हो गया, ये V इनिशियल हो गया, समझते जाइए। अब जो P इनिशियल था वो तो P एक्सटर्नल के बराबर ही है। अब यहां पे बहुत मतलब आपको बात समझनी पड़ेगी। फॉर्मूला मैं पहले लिख दे रहा हूं यार, क्योंकि अच्छा ये इरिवर्सिबल है ना, तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होगा। सुनते जाइए। अब ऐसे में यहां पर आप देखो, जो पहली कंप्रेशन भी हुई, यहां पर जो पहली कंप्रेशन भी हुई वो किसके अगेंस्ट हुई? एक्सटर्नल प्रेशर प्लस ब्लॉक का मास। और जो लास्ट कंप्रेशन भी हुई वो भी एक्सटर्नल प्रेशर प्लस m0 मास। सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो ये प्रेशर है, ठीक है, जो ये P एक्सटर्नल इस टाइम पे पहली कंप्रेशन के लिए भी लग रहा है, P एक्सटर्नल प्लस m0 G अपॉन A ही है, हमेशा यही रह रहा है। जो पहली कंप्रेशन भी हुई लास्ट भी सेम के अगेंस्ट हुई। इज इट ओके? तो ऐसे में क्योंकि सारा P एक्सटर्नल, ये सॉरी, अब सारा जो है ये P के अगेंस्ट ही हुआ। मैं P इनिशियल छोड़ देता हूं इसको वर्ड यार, ठीक है ना, ऐसे ही बात जो है कंफ्यूजिंग हो रही है। तो जो प्रेशर लग रहा है दैट इज दिस, और सारी कंप्रेशन जो है इसी के अगेंस्ट हो रही है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ऐसे में क्या है, एस V फाइनल इज स्मॉलर देन V इनिशियल, तो ऐसे में W इज अगेन ग्रेटर देन 0। वो तो बात सही है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर वर्क डन किया कितना, ग्राफिकली कितना किया। सुनते जाएं। तो मैं यहीं पे रिलेट कर दे रहा हूं, क्योंकि अब आप थोड़े एक्सपर्ट हो गए, आप चाहे दोबारा इसको बना लेना ग्राफ को, क्योंकि जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ना दूसरे के साथ, तब तक जो है बात नहीं बनेगी। अब देखो मैं इससे कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरिजन में क्या है कि जो वर्क डन होगा ना जी, दैट विल बी दिस एरिया। ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया एरिया, दैट इज द वर्क डन। क्योंकि सारी जो कंप्रेशन हुई है इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक आया, वो पी फाइनल के अगेंस्ट ही आया। फाइनल मतलब दिस प्रेशर इस केस में जो है दैट इज पी एक्सटर्नल प्लस m0 G अपॉन ए के अगेंस्ट ही कंप्रेशन हुई ना फाइनल। इनिशियल से लेके फाइनल तक सेम सारी। तो ये जो हरे रंग का आपको जो है रेक्टेंगल दिख रहा है, ये वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में। जबकि रिवर्सिबल कंप्रेशन में आप देख रहे हैं कम है ना। अब सारे लोग समझ जाएं, ये क्या हो गया, ये सारा ग्रीन शेडेड एरिया इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन। बना लीजिए इसको, फिर से दोबारा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से बनाइए
रिवर्सिबल वाले के साथ कंपैरिजन करते हुए। और अगर आप देखो, अगर आप पिछले वाले से कंपैरिजन करें ना, तो जो इरिवर्सिबल वर्क था दैट वाज लेस देन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कंप्रेशन में इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क, है ना। तो यहां पे मामला जो है उल्टा आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि बात आपके लिए आसान होती जा रही है, तो अब टू स्टेप कंप्रेशन, अब टू स्टेप कंप्रेशन में आप देखें व्हाट इज देयर, कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहां पर M1 मास रखा, M1 मास के साथ जो है ये ब्लॉक जो है मतलब रखा, मतलब ऐसे जैसे ही रखा M1 मास, तो हमारा ब्लॉक जो है यहां तक पहुंच गया, इधर तक। तो यहां से यहां जो वर्क डन किया गया, लेट इट बी वी मिड, यहां से यहां जो वर्क डन किया गया वो किसके अगेंस्ट, P एक्सटर्नल प्लस M1 के अगेंस्ट किया गया, यहां से यहां। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने एक M2 मास फिर से उसके ऊपर रख दिया, तो फाइनली क्या हुआ, M1 एंड M2। सारी कहानी बिल्कुल सेम है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिचुएशन थ्योरेटिकली समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं बातों, ठीक है। अब मैं ग्राफ पे आ गया, बात को ग्राफिकली समझाने की ट्राई कर रहा हूं, और आपको भी अब ऐसे समझना है। ठीक है, कि अब क्या हो रहा है भाई, यहां पर ये था रिवर्सिबल का केस, ठीक है, ये आ गया एक, अब ये P फाइनल है और ये P इनिशियल है, तो V इनिशियल V फाइनल, सुनते जाइए, ये है रिवर्सिबल का केस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो पहली कंप्रेशन हुई वो तो हुई M1G के अगेंस्ट, तो जब वो M1G के अगेंस्ट हुई तो मैंने यहां पे मैंने ग्रीन कलर से एक में बॉक्स बना रहा हूं, पहली कंप्रेशन जो है ये है, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर जो दूसरी कंप्रेशन है, इसके अगेंस्ट हुई। ठीक है, एक्चुअल में ये पहले के अगेंस्ट है, ये M1 के अगेंस्ट है, ये M1 प्लस M2 के अगेंस्ट है। मैंने उल्टा बोल दिया क्योंकि दूसरी बार जो कंप्रेशन होगी वो वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है ना, उल्टा बोला, पहले ये M1 के अगेंस्ट है, ये M2 के अगेंस्ट है। सही बात है, समझ आ गई। अब आप देखिए इस डॉटेड लाइन, मतलब ये हो गया
स्टेप फर्स्ट और ये हो गया स्टेप 2। ठीक है, ये डॉटेड लाइन और ग्रीन और रेड के टोटल में डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि पहले क्या था, पहले एक एरिया इधर से था, आप याद कीजिए इस केस में, लेकिन अब वो एरिया कम हो गया। मतलब जैसे ही आपने स्टेप बढ़ाए, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंस कम होता गया। पिछले केस में भी तो यही हो रहा था। ठीक है, सुनते जाइए। अब ऐसे ही अब देयर इज समथिंग लाइक एन स्टेप कंप्रेशन। तो एन स्टेप कंप्रेशन में क्या होता जाएगा कि यहां पर ये ग्राफ ऐसा है, बट नाउ इट इज लाइक दिस। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब गैप कम होता जाएगा, एंड व्हेन n अप्रोचेज इंफिनिटी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बराबर हो गए, है ना? जब n अप्रोचेज इंफिनिटी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क, क्योंकि नाउ इरिवर्सिबल बिकम्स इक्वल टू रिवर्सिबल। सही बात है? मजा आ गया ना कॉन्सेप्ट में, है ना? मतलब देखो, याद तो आपको थ्योरेटिकली रखनी है ना ये चीज जो है। अगर अच्छा, बच्चों ऑनलाइन वालों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। अब सुने, अब देखो, एक बात देखें आप, नहीं मिटाएंगे आप। अब चालाकी देखिए, इंजीनियरिंग में किया क्या जाता है। आपको एक पता चल गया, सुन लीजिए मेरी बात, आपको एक बात पता चल गई कि भैया जब किसी चीज को कंप्रेस करना है, या पहले एक्सपेंशन की बात करते हैं, जब गैस एक्सपैंड होती है तो जो है सबसे ज्यादा वर्क मतलब होता है जब जो है वो रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है। ठीक है, और कंप्रेशन के टाइम पर जो है, कंप्रेशन के टाइम पर जो है सबसे ज्यादा वर्क तब होता है जब जो है वो इरिवर्सिबली कंप्रेस होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए इसमें वर्क डन कराना है, ठीक है ना, तो यहां पर आप लिख लें द modern machines are
designed to work reversibly. क्योंकि उससे क्या होगा, मिनिमम जो आउटपुट है दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर गैस जो है रिवर्सिबली एक्सपैंड होगी, भी हमारा सिस्टम कौन है, गैस है ना, हमें सबसे ज्यादा फायदा तब होगा कि गैस जो है जब एक्सपैंड करे तो जो है वो मैक्सिमम वर्क करे। तो मैक्सिमम वर्क कब करेगी, जब वो रिवर्सिबली एक्सपैंड करेगी। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। अब जब कंप्रेस करना है, ठीक है, जब कंप्रेस करना है तो जो है मिनिमम वर्क कब होगा, जब जो है रिवर्सिबली वर्क होगा, है ना। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे पिस्टन होता है, पिस्टन में क्या होता है कि गैस अंदर एक्सपैंड की जाती है तो पिस्टन बाहर आया, फिर बाहर से फोर्स लगा के वापस उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यही ऐसे ही चलता रहता है पिस्टन, और उससे गाड़ी घूमती है ना। जब टायर घूम के आता है तो उसका पिस्टन जो है वापस गैस में घुसता है, अंदर जो है फिर गैस का ब्लास्ट होता है, फिर बाहर जाता है। तो जो पिस्टन होता है वो कभी भी झटके से नहीं जाता, क्योंकि झटके से जाएगा तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। पिस्टन स्लोली बाहर आता है, स्लोली अंदर जाता है, ऐसे। दोनों ही रिवर्सिबल है, क्योंकि जब वो स्लोली आ रहा है, ठीक है ना, तो जो है दोनों रिवर्सिबल है। लेकिन दोनों रिवर्सिबल हो गए तो कंप्रेशन में वर्क ज्यादा लगेगा, कंप्रेशन के केस में वर्क ज्यादा होगा, कंप्रेशन के केस में ज्यादा वर्क होगा तो रिवर्सिबल होगा। लेकिन देखो वो जो है ना, मैंने क्या कहा, यहां पर जो है वर्क डन बाय द सिस्टम, उस टाइम पे पता क्या है, देखिए जो इनपुट है ना, उस टाइम पर जो वर्क कर रहा है ना, वो सराउंडिंग से गैस पे वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मैंने क्या कहा, हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मिनिमम इनपुट से, ठीक है। तो हमारा जो है, जैसे जो अगर गैस मान लो, आप सोचो गैस अगर जो है एक्सपैंड करती जो है, ठीक है, दैट इज, देखो गैस को कंट्रैक्ट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है अगर वर्क जो है ज्यादा लगा है, उससे हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ सिस्टम को देखना है, हमने जो है सिर्फ सिस्टम को देखना है। तो जिसको कहते हैं कि आउटपुट, जो आउटपुट आ रहा है अगर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, आउटपुट ज्यादा आपका कब आएगा, जब जो है गैस एक्सपैंड करेगी, दैट इज आउटपुट। इनपुट जो है आपका मिनिमम चाहिए। तो इनपुट जो हमने अभी कहा कि ये जो है अगर ये रिवर्सिबली काम होगा तो एटलीस्ट जो कंप्रेशन के लिए काम करना पड़ रहा है वो मिनिमम करना पड़ रहा है ना। एक्सपैंड जो है वो मैक्सिमम वर्क कर रही है, रिवर्सिबल, हाँ ये ठीक है। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बन गया भैया, मॉड्यूल बहुत पढ़े हैं, आके ले जाओ। सर इसमें कंफ्यूजन है कि इन्होंने बोला है कि मशीन जो है ये रिवर्सिबल तरीके से होती है, तो ये तो एक्सपेंशन के टाइम होगा ना, कंप्रेशन के टाइम ये रिवर्सिबल होनी चाहिए। कंप्रेशन के टाइम पर देखो,
कंप्रेशन के टाइम पर जो है, आखिर कंप्रेशन ही तो है जो कि आप कर रहे हैं, एक्सपेंशन तो वो खुद ब खुद कर रही है। तो कंप्रेशन जब आप कर रहे हैं बाहर से, तो यू वांट मिनिमम वर्क टू बी डन बाय यू, क्योंकि एक्सपेंशन तो कंप्रेशन से करता है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम वर्क होगा। कंप्रेशन आप रिवर्सिबली करेंगे तो जो उसमें मैक्सिमम वर्क आपने दे दिया सेम पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहां पर जो है मेरे पास कुछ, चलो एक क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखें, क्योंकि ऑनलाइन वालों को परेशानी हो जाती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन सीधे यहां पे लिख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म्ड when 2 mole of H2 gas expands isothermally and reversibly at 25 degrees Celsius from 15 to 50 लीटर, ठीक है। लॉग का यूज है, बट नाउ आई वांट कि आप में से जो है कितने लोग लॉग जो है सीख गए हैं, ठीक है। जिनको आता है वो पहले जवाब दें, फिर देखते हैं, बस ठीक है। लॉग टेबल देखो, जवाब दो। आप में से कितने लोगों को आता है लॉग देखना? जैसे चलो करो पहले, फिर देखते हैं हम लॉग में कहां पे फंस रहे हैं, ठीक है। कीजिए, 3 मिनट मैंने बोला।
अच्छा, अब किसी ने आंसर निकाला? चलिए, नहीं इतना नहीं है जो तुम बोल रहे हो। चलिए 1 मिनट, मैं जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log ऑफ V फाइनल V इनिशियल। पहले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2.303, N की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होगा, लॉग ऑफ 50/15। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, 5966 ये सही लग रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आपको आर, अगर कैलोरीज में लेना है तो आर की वैल्यू 2 होती है। अच्छा, तो अब log 50/log 15 आपने जो है सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू, आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 and 3। ठीक है, तो आप log 10 माइनस log 3 लिख सकते हैं ना इसको, log 10 माइनस log 3, log 10 माइनस log 3 विच इज इक्वल टू log 10 कितना होता है 1 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.732। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? अच्छा देखो, अदरवाइज मुझे क्लास लगानी पड़ेगी, बट ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, सारा ये जूल्स में आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, लेकिन log 10 तक सबको वैल्यूज आती रहे। ठीक है, -1435.34। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, दैट इज। अब थोड़ा लॉग को थोड़े और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, बट डोंट एक्सपेक्ट लॉग के भाई यहीं पर होगा। मैंने बोला कि आप जो है खुद भी ट्राई करें, और साथ में यहां पे प्रैक्टिस से भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप बोले 100%, 80% हो जाएगा। ठीक है, log 10 तक की वैल्यूज कल आपने याद करके आनी है। ठीक है, बहुत आसान होता है। log 1 0, log 2 0.414, log 3 0.732। अरे यार, ये मैंने 732 गलत लिख दिया भैया। ठीक है, ये गलत लिख दिया, log 3, 1 मिनट। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, वो मैं कंफ्यूज करेगा, बड़े दिन बाद log यूज कर रहे हैं ना। 0.3010, सुनते जाइए, आप इसको log टेबल पे देख लीजिएगा। log 3 की वैल्यू 0.477 होती है।
0.477 है या 1 है? ठीक है, सुने, log 4 तो डबल ही हो गया, देन 0.60, log 2 का डबल हो गया log 4, 0.6040, log 5 0.699, ये हो सकता है 0.471 हो। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो है, लेकिन log 5 की वैल्यू फिर जो है 0.699 हो गई। ठीक है, 477 है, अच्छा मोक्ष कह रहा है 477, ठीक है, तब सही है। तो अब फिर log 6, वो तो जब log 3 log 2 आ गए तो log 3 प्लस log 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, है ना। तो ऐसे आपको जो है, मतलब 5 तक अगर आप याद रखें तो आपका काम काफी हो जाएगा। जैसे log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, 10 रेज पर 2, log of 10 रेज पर x इज x, ऐसे log of 10 रेज पर x इज इक्वल टू x, ऐसे ये याद रखें। तो जैसे log 10 10 रेज पर 1, 10 इज 1, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो पिछला टॉपिक है उसकी डिस्कशन कर ली हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम की। मॉड्यूल की डिस्कशन हमने कब बोला था मैंने, किस दिन? हाँ, चलो निकालो, डाउट्स निकालो। मैंने ये भी बोला था कि मैं किसी भी दिन बोल दूंगा। अच्छा, तेरे पास मॉड्यूल नहीं है। अपने अपने मॉड्यूल के डाउट्स, मॉड्यूल लेने क्यों नहीं आते यार आप? वो वॉल्यूम्स का रेशियो है, वो चाहे किसी में भी दिया होता है, रेशियो कट ही हो जाना है वो। लॉग के बाद यू आर की वैल्यू पीवीएनआरटी में बोला था तेरे को जो 0.0821 लेना है, इसमें बोला मैंने। लॉग के बाद की जो टर्म्स होती हैं दे आर यूनिटलेस, ठीक है, वॉल्यूम चाहे किसी भी यूनिट में हो, उससे आर की वैल्यू पे अंतर नहीं आएगा, और वो ऐसे भी रेशियो है, और आप वर्क डन निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि फिर आपका जो डाउट जो आंसर आएगा वो भी लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, फिर से 101.3 से आप कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे, वहीं पे पहुंच जानी है बात, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी आप कोर्स वाइज कितने कंफर्टेबल हैं केमिस्ट्री में? कोर्स वाइज हाउ मच यू आर कंफर्टेबल? इज एवरीथिंग गोइंग फाइन? हैं? फुल्ली सेटिस्फाइड, ओके। हाँ, आप लोगों का कैसे चल रहा है? बाकी सब्जेक्ट किस पेस से चल रहे हैं? मैथ का कोर्स जो है आप मेरे को मैथ्स तो हमारे सीक्वेंस में भी नहीं करता है।
वो जीरो मतलब अच्छा, अच्छा जो पढ़ा मींस लेवल, तो अब मींस के जो पेपर आता है वो मींस लेवल का नहीं होता। अभी सर वो स्कूल के एग्जाम के लिए सत्यम सर सर कह रहे हैं कि ये भी स्कूल वर्क खेला जाओगे पेरेंट्स बोलेंगे उससे पहले स्कूल वाला भी मतलब उसमें भी उनकी चीज दे रहे हैं 4-5 घंटे। अच्छा, जैसे चलो आप ये बताओ मुझे, फिजिक्स, एक मिनट, आप मुझे हाँ आप बताइए टॉपिक्स के नाम कौन कौन से हुए हैं। और और बोले है, वो अलग टॉपिक है। अभी कौन सा चल रहा है? अच्छा, किसमें आता है वेक्टर? चलो अच्छा, और बताएं। मैथमेटिक्स,
और बताएं। Permutation बाय बोले। हाँ सेल में ही आ गया, सेल डिवीजन के नहीं। ठीक, अभी सर्कुलेशन भी है मतलब। चलिए, हाँ नहीं पढ़ाएंगे वो, नहीं कुछ बॉटनी जूलॉजी डिवाइड किए होंगे टीचर्स ने, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, दो पढ़ाएंगे, इट्स बेटर। चलिए मेरे पास आ गया, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।